श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 73 से 82। अर्जुन, अब तक तूने जाना कि केवल ज्ञान से मन और इंद्रियां शांत नहीं होती। यदि तू कर्म से दूरी बनाए रखेगा तो मन भ्रमित रहेगा और जीवन की उलझनों में फंसेगा। अब मैं तुझे बताऊंगा कर्म का रहस्य और कर्म योग का मार्ग। सुनो अर्जुन, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ज्ञान केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव की राह है। यह वह ज्ञान है जो साधक को स्थिर बुद्धि, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्लोक 73। हे अर्जुन, कुछ लोग कहते हैं कि यह श्रेष्ठ है केवल ज्ञान की ओर अग्रसर होना और कर्म को त्याग देना, लेकिन हे महाबाहु, यह सोच भ्रमित करने वाली है। कर्म करना प्रत्येक जीव का धर्म है और कर्म से ही जीवन का सही मार्ग खुलता है। जो इसे समझता है और बिना आसक्ति के कर्म करता है, वह न केवल स्थिर बुद्धि वाला होता है बल्कि जीवन में अडिग भी रहता है। श्लोक 74। जो पुरुष केवल ज्ञान की ओर अग्रसर होता है और कर्म को छोड़ देता है, वह संसार की उलझनों से नहीं बच सकता। कर्म ही वह शक्ति है जो मनुष्य को स्थिर बनाती है और उसे अपने और जगत के बीच संतुलन दिखाती है। अतः अर्जुन, कर्म का त्याग केवल भ्रम को बढ़ाता है, परंतु कर्म योग उसे वास्तविक ज्ञान और स्थिरता प्रदान करता है। श्लोक 75। अर्जुन, मनुष्य का जन्म केवल अपने सुख के लिए नहीं है। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्म करना और संसार में न्याय और संतुलन बनाए रखना। जो इसे समझ लेता है वही वास्तविक साधक है, और जो अपने कर्तव्य से भागता है वह केवल अज्ञान और मोह में फंस जाता है। श्लोक 76। हे अर्जुन, कर्म का त्याग केवल आलस्य और भय को जन्म देता है। जो पुरुष अपने कर्म में लगा रहता है पर उसमें आसक्ति नहीं रखता, वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ऐसा साधक अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और मृत्यु के समय भी भय और मोह से मुक्त रहता है। श्लोक 77। जो पुरुष संसार में कर्म करता है पर अपने अहंकार और मेरा भावना को त्याग देता है, उसके कर्म उसे बांधते नहीं बल्कि उसे मुक्त करते हैं। अर्जुन, यही है कर्मयोग का रहस्य। असली योग वही है जिसमें पुरुष कर्म करता है लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता। श्लोक 78। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल सुख और लाभ के लिए कर्म करता है वह भ्रमित हो जाता है, परंतु जो कर्म अपने धर्म और कर्तव्य के लिए करता है वह न केवल स्वयं को बल्कि संसार को भी लाभ पहुंचाता है। कर्म का वास्तविक फल केवल आंतरिक शांति और संतुलन है जो बाहर के सुख दुहक से प्रभावित नहीं होता। श्लोक 79। सभी जीव कर्म से जुड़े हैं, चाहे वे जानते हों या नहीं। जो कर्म को समझता है और उसे बिना आसक्ति के करता है, वह इस संसार और अपने भीतर दोनों में स्थिर होता है। अर्जुन, यही कारण है कि योगी कभी कर्म से भागता नहीं। वह कर्म करता है पर उसका मन स्थिर और शांत रहता है। श्लोक 79। सभी जीव कर्म से जुड़े हैं, चाहे वे जानते हों या नहीं। जो कर्म को समझता है और उसे बिना आसक्ति के करता है, वह इस संसार और अपने भीतर दोनों में स्थिर होता है। अर्जुन, यही कारण है कि योगी कभी कर्म से भागता नहीं। वह कर्म करता है पर उसका मन स्थिर और शांत रहता है। श्लोक 80। मनुष्य की बुद्धि तब सबसे बड़ी होती है जब वह अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करता है। सभी क्रियाएं, चाहे छोटी हों या बड़ी, जब निस्वार्थ भाव से की जाएं, तो वे मोक्ष और शांति का मार्ग बन जाती हैं। जो साधक यह समझ लेता है वह अडिग और मुक्त बन जाता है। श्लोक 81। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने कर्म को त्याग देता है वह आलस्य और अज्ञान के बंधन में फंस जाता है। जो कर्म में लगा रहता है परंतु उसमें आसक्ति नहीं रखता, वह न केवल अपने जीवन में संतुलित रहता है बल्कि मृत्यु के बाद भी मुक्त रहता है। श्लोक 82। अर्जुन, कर्म से डरना या कर्म को त्यागना असंभव है। जीवन स्वयं कर्म से चलता है, इसलिए तू कर्म कर, परंतु अपने मन और इंद्रियों को संयम में रख और परिणाम की चिंता मत कर। यही वास्तविक कर्म योग है जो तुझे स्थिर बुद्धि, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब तू समझ ले कि केवल ज्ञान से जीवन नहीं चलता,
कर्म करना आवश्यक है, लेकिन बिना आसक्ति और अहंकार के। जब तू इस कर्मयोग को अपनाता है, तब तू न केवल युद्ध में बल्कि जीवन में भी अडिग रहेगा। याद रख, सच्ची विजय भीतर की है और वही विजय शाश्वत है। बाकी का मैं तुम्हें अगले भाग में सुनाऊंगा।